So, hi everyone, welcome to the channel, The Trade with Ninja. Okay, so कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में। जो बिगिनर्स होते हैं तो उनको पहले क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे चार्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कैसे पेशेंस करे, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करे अपनी ट्रेडिंग में। मैं पहले बेसिक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट में पैसा, हम सभी मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। ऑल हम लोग मार्केट में अभी क्यों आते हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, ठीक है, हमें पैसा बनाना है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए गाइस कि मार्केट पूरे 9:15 से 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है और उसके बीच में आप कभी भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है। एक मोमेंटम अगर आपसे मिस हो जाए तो आप दूसरा मोमेंटम पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे दिन में बहुत सारे चांस मिलेंगे कि आप ट्रेड कर सकते हो, आप अपना पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी फोमो में आके और किसी के कहने पर ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपका अगर एनालिसिस सही है, आप जिस पर ट्रस्ट कर सकते हो, अगर वो बंदा आपको सही है तो आप उसके कहने पर ट्रेड लीजिएगा इस, ठीक है। बट वो अपने पर होता है, ठीक है। मैं कहूँगा कि इमोशंस में, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद भी फील किया है, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी बिगिनर था, तब मैंने ये गलती की थी, तो वो आप लोग ना करेगा इस गलतियाँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले आज का डे है, आज 20 अगस्त है गाइस, ठीक है। फायर कॉल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो आज का अपन चार्ट लोग एनालिसिस करते हैं और कल का व्यू क्या होगा, ठीक है, कल कैसे ट्रेड हुआ, ठीक है। तो वो भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, ठीक है, पर आप लोग लर्न कीजिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि मैं एक एक्सपीरियंस हूँ और मुझे पता है कि लाइक कैसे होता है, क्या फील होता है बिगिनर्स के लिए। जब भी मैंने भी बिगिनर्स था, मैंने भी लॉस किया गाइस, ठीक है। सो मैंने भी वो सब फील किया है कि भाई लॉस होता है तो इमोशंस कैसा होता है, अपन लोग रिकवर करने में लग जाते हैं कि भाई ये मेरा लॉस कैसे, मेरा घर का पैसा कैसे मार्केट ने लूट लिया, मैं रिकवर करूंगा, मैं रिकवर करूंगा। मतलब उसी चक्कर में और पैसा हम डुबा देते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम डीप वीडियो बनाएंगे। पहले तो हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो निफ्टी के या 50 का चार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि कैसे, जो देखिए टाइम फ्रेम है ना, बहुत मैटर करता है, ठीक है, ट्रेडिंग में। कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है ना, मतलब आपको 15 मिनट 10 मिनट आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म मतलब हायर फ्रेम आपको शो करता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। देखिए ये 1 डे का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, मतलब अभी बाइंग डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई अभी बाइंग में ट्रेड करना है, अभी सेलिंग में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है गाइस, ठीक है। ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट था पर ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट था गाइस, यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक ब्रेक हो चुका है, मतलब ये अभी कुछ काम का नहीं है। और ये एक सपोर्ट है गाइस, बट इसको भी ऑलरेडी ये गैप अप ओपन हुआ है मार्केट ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मार्केट अप डायरेक्शन में, ओके। सो अभी 1 डे के चार्ट में अभी बाइंग में है। 1 डे के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट अभी बाइंग में जा रहा है, ठीक है। तो अभी 30 मिनट में चार्ट में आता है, ठीक है। अभी 1 आवर 4 आवर भी आइडेंटिफाई करना होता है, बट अभी मैं 30 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। ओके, पहले 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं गाइस, ठीक है। आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, सो 4 आवर के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ओके, देखिए गाइस, एक और बात है कि यहाँ पे बैक टू बैक देखिए, 1 2 3, थ्री ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो कभी भी अगर मार्केट में मैक्स टू मैक्स अगर एक ही कलर की कैंडल होगी ना, तो वो 6 बार आएगी, या तो फिर 3 बार आएगी, या तो फिर अगली कैंडल ब्रेक होगी, ठीक है। तो ऐसा आपको बैक टेस्ट करना है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार, फिर ग्रीन, ग्रीन में 1 2 3 बार, फिर रेड, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार मैक्स टू मैक्स रेड आई है। फिर उसके बाद कैंडल को अपना चेंज, मतलब कलर चेंज करना पड़ेगा, अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3 कैंडल ज़्यादा बनाता है, 1 2 3, फिर ट्रेंड चेंज, ओके।
वही होता है। मतलब आइडेंटिफाई ऐसा नहीं कह सकते, बट होता है कभी कभी, मतलब मैक्स टू मैक्स ज़्यादा किस में यही देखने को मिलता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल, उसके बाद ट्रेंड चेंज कर दिया इसने, ठीक है। तो लाइक ऐसा होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपको व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये 4 आवर का व्यू है, तो उसमें अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडल्स की जो टेल है, ये टेल बहुत वीक है। मतलब वो क्या सेव करती है कि भाई यहाँ पे सेलर्स बहुत ही वीक है, मतलब सेलर्स का पोजीशन अभी ही वीक है, ठीक है। इन 2 कैंडल में अपन को पता चलता है, ठीक है। बट ये आज का कैंडल है ना, अभी ये मार्केट ओपन है, ठीक है। तो मार्केट ओपन में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो इसका आपको हेड देखिए, यहाँ पे हेड बहुत वीक है, मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव होना चालू हो गए धीमे धीमे, ठीक है। स्लोली स्लोली यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सो अपन लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। गाइस एनालिसिस करना है ना, तो पूरा एनालिसिस करो, फाड़ के रख दो, ऐसा एनालिसिस करो, ठीक है। एक से एक बात का एनालिसिस करो कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे, पूरा सोचो फिर ही पैसा डालो। ऐसा नहीं कि भाई डाल दिया, ट्रेड ले लिया, कमा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, पूरा एनालिसिस करो। एनालिसिस करने में क्या जाता है भाई, क्या ही जाता है, ठीक है। सो क्या 1 घंटे पे चार्ट में अपन एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिया हुआ था, सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है, मार्केट ने ये एक सपोर्ट क्रिएट किया था। बट वो आज के दिन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। आज मैंने सुबह भी एक शॉर्ट डाला था गाइस, मैंने ये पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, ओके। पहले मैं शॉर्ट्स डालता था, और मैंने शॉर्ट्स में भी आज बताया था यूट्यूब पे कि भाई ये सपोर्ट है ऊपर का, जो मार्केट ब्रेक कर सकता है। पहले मार्केट रेड कैंडल बनाया था 15 मिनट में, मैंने शॉर्ट्स में बताया था आपको गाइस कि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग के साथ ही, मतलब ओपन साथ के हुए रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर्स को पहले वो ट्रैप करेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैप करने के बाद यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स लगे कि भाई नहीं, आज तो सेलिंग में जा रहा है मार्केट, यहाँ से ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। बट नहीं, वहाँ से वो ऊपर की ओर गया, मतलब स्लोली 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 बाइंग मोमेंटम में गया, ओके। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ऐसा सीन भी गया, उनको भी बायर्स के ऊपर ट्रैप किया मार्केट ने, और मार्केट ने रेड कैंडल ही दिखा दिया, और एक रेंडर कैंडल। तो रिटेलर्स फिर से सोचेंगे, रिटेलर क्या सोचते हैं कि भाई फेक ब्रेकआउट था, फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बाइंग में बाइंग कैंडल बना दिया है, वो ब्रेकआउट कर दिया ये जोन का पूरा रेजिस्टेंस का। यहाँ पे जितने भी सेलर्स है, यहाँ पे ऊपर एसएल होंगे, ठीक है। लाइक जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे एसएल रखे होंगे, ठीक है। उनके सारे एसएल को उड़ा दिया मार्केट ने, ठीक है। और फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो गाइस मैंने एक बात नोटिस किया है कि जब भी मार्केट मूव करता है, अगर मेरे को बाइंग में जाना है, ठीक है, मैं मार्केट हूँ, ठीक है, मैं मार्केट को चला रहा हूँ, फिर मुझे बाइंग में जाना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बाइंग में जाऊँगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको ट्रैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सोचिए आपको, ठीक है। अगर लाइक मार्केट को बाइंग में जाना है, तो मार्केट ने ओपनिंग में साथ ही रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर गया, मार्केट को ऊपर ही जाना है गाइस, ठीक है। बट उसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा सीन भी बनाया, बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी नीचे ट्रैप किया, दोनों तरफ का लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ये जब बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं बायर्स को जा रहा हूँ तो सेलर्स को लिक्विडिटी लूंगा और बायर्स को पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं। रिटेलर्स को दोनों की तरफ से ट्रैप करके वो मार्केट अपने मोमेंटम में जाएगा। कभी ना कभी आपको भी ये साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगा होगा कि भाई मेरा एसएल खा के फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये क्या सीन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने एसएल ऐसी जगह पे प्लेस किया होता है, और एसएल होता है ना अपना, वो सबको दिखता है। मतलब जो मार्केट मेकर होता है ना, जो मार्केट को चला रहता होता है, उनको सबको सबके एसएल दिखते हैं भाई, कि कहाँ एसएल लगे होते हैं, ठीक है। उनको सब दिखता है, इसलिए ऐसे इस जगह पे लगाओ ना, उस ट्रेंड उसने अपने अपने जोन को आइडेंटिफाई करना सीखो भाई, ठीक है। जोन कहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीखो कि भाई किस जोन में मैं ऐसे लगा सकता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आए, अगर डायरेक्शन बाइंग में जाना हो, अगर ये देखिए अगर यहाँ पे बाइंग है, ठीक है, ये कितना बड़ा कैंडल बना है, ठीक है। मतलब अभी तो 50 मिनट में चार्ट है, अगर 5 मिनट में चार्ट मैं कर देता हूँ, वेट, 5 मिनट का चार्ट, या ओके। सो देखिए 2 कैंडल के बाद तुरंत ही कितना रिवर्स मार दिया भाई, देखिए 3 कैंडल में पूरा का पूरा ब्रेकआउट कर दिया सीन। मतलब क्या ही यहाँ पे ट्रैप हुआ है गाइस, सेलर्स ट्रैप हुए गाइस। जिन्होंने भी पुट ऑप्शन को बाई किया होगा वो तो ट्रैप हुए, यहाँ पे जिन्होंने बाई ऑप्शन ट्रैप किया होगा वो भी ट्रैप हुए। इसलिए मार्केट में कहता है ना कि ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना ना, तो अगर सपोर्ट या रजिस्टेंस ब्रेक करे ना, तो उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करने दो, ठीक है। वो उसके ऊपर सस्टेन करने दो, जब भी मार्केट सस्टेन करेगा ना,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, ठीक है, धीमे धीमे सस्टेन कर रहा है, फिर उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सबसे बेस्ट वे इंडियन मार्केट में होता है ना, तो वो स्कैल्पिंग करने का गाइस, ठीक है। भी टॉपिक थोड़े मिक्स हो रहे हैं, ठीक है गाइस, उसके लिए सॉरी गाइस, बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप कोशिश करूँ कि पूरा का पूरा आपको साइकोलॉजी समझ में आए कि भाई मार्केट में कैसा चल रहा है, कैसी साइकोलॉजी होती है मार्केट में, ठीक है। और आपका थॉट भी उसमें मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मार्केट में बाइंग में जाना है और आप सेलिंग के साइड सोच रहे हो और आपने लॉस कर बैठे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। सो इस तरफ से ओके, वेट मिनट, ओके। सो गाइस अभी ये जोन ब्रेक हो चुका है, सो अभी ये रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है गाइस। हाँ सॉरी गाइस, ये अभी सपोर्ट है, ये सपोर्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। और ये तो ऑल्सो सपोर्ट है ही गाइस, ठीक है। अभी इसके ऊपर है ना गाइस, रेजिस्टेंस नया बना है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, अभी ये रेजिस्टेंस हो गया गाइस, क्योंकि इस लेवल को अभी मार्केट ने वैल्यू दी है कि भाई ये लेवल है कि यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा सकता, सो मैं इसको रेजिस्टेंस देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अभी मार्केट इसके बीच में है, इसके बीच में, किसी भी जोन के बीच में है। देखिए ये भी कल भी मार्केट एक इस जोन में था, इस जोन में था, यहाँ पे भी ट्रेड करना है, मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन नहीं होता। नो ट्रेडिंग जोन कब होता है गाइस, कि जब भी कोई एक बड़ा कैंडल दिखता है ना, लाइक ये बड़ा कैंडल है, ठीक है, अगर इसके अंदर ही, मतलब ये बड़ा कैंडल है, ठीक है, अगर इसके अंदर ही सारे कैंडल बनते हैं ना, तो इसको नो ट्रेडिंग जोन कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो ऐसा होता है, मतलब ये यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे सिंपल है गाइस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आए तो सेल करने का, यहाँ पे आए नीचे तो बाय करने का, ऊपर सेल करो, नीचे बाय करो, ये सिंपल जोन है। अब अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में होता है, ठीक है, तो अभी ये नया रेजिस्टेंस दिख रहा है अपने को और नया सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर कल मार्केट ओपनिंग की करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आता है तो आपको पता है कि ये सपोर्ट है। बट एक बात, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपन बाय साइड में सोचेंगे, बट अपने को ट्रैप नहीं होना है, तो अपन वेट करेंगे कि कब मार्केट में फेक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट एक सपोर्ट लेगा, मतलब एक ब्रेक लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ यहाँ जैसा किया ना, वैसा का वैसा सीन आपको इस तरफ ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर फेक ब्रेकआउट किया, थोड़ा होल्ड किया, ईएमए पर आया, फिर ब्रेक किया, तो आपको भी यहाँ पे ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाए, ईएमए पर आए, ईएमए पर आ गए तभी बाय करना है, अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तभी, और अपने ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। सपोर्ट में भी सिंपल है, नीचे गिरेगा, फेक ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा, ईएमए को टच करेगा, उसके बाद नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। सो ये निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस है। अपन हायर फ्रेम में बाइंग जोन में दिख रहा है अभी मार्केट। सो देखते हैं, चांसेस है कि अभी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, अगर कल कोई न्यूज़ आती है, सो गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो अपन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। पर मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई न्यूज़ ऐसी है मार्केट में, क्योंकि जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी, तो मार्केट ऑलरेडी गैप अप के साथ पॉजिटिव में चल रहा है, बाइंग में चल रहा है, ठीक है गाइस। सो आप अपने हिसाब से ट्रेड करना है, और ऑलवेज ट्रेड में जब भी कोई आप बिगिनर्स हो तो मैं मानूंगा कि आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। मतलब पेपर ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब बुरी बात है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस, अभी तो शायद मार्केट क्लोज हो चुका होगा, ठीक है, अभी तो क्लोज हो गया, बट मैं आपको फिर भी आपको बताता हूँ, वेट डाउन। ओके, सो सी, यहाँ पे अगर ये पुट कॉल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रेटेजी पे काम करना है, वर्क करना है, आपको ऐसे ही ट्रेड करना है कि भाई रियल लाइफ में ट्रेड करें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने बाई किया, ठीक है, अगर, तो यहाँ पे मैं एस एल, मेरा जितने भी पॉइंट गया, ठीक है, यहाँ पे मैं एस एल रखता हूँ, ठीक है। आपको रियल में अभी स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आपको ऐसा करना है कि भाई मुझे, अगर मैं 2 पॉइंट का एस एल है तो मेरा 4 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है, तो मेरा इतना होता है, ठीक है। तो आपको एक नॉट जनरल बनानी है, एवरी ट्रेडर कहते हैं या सब ट्रेडर कहते हैं कि भाई एक जनरल खुद की बनाओ, तो आपको भी बनानी है। मैं भी नोटिस करूँगा, मैं भी खुद भी अपनी जनरल लिखता हूँ, ठीक है, दिल्ली में, कि भाई मैंने क्या ट्रेड लिए, उसमें मेरा एसएल क्या था, उसमें मेरा टारगेट क्या था, क्या वो मैनेज हुआ मेरा। अगर मेरा एसएल हिट होता है और उसके बाद फिर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाता, तो मैं कहूँगा, मैं सोचूंगा कि भाई मुझे एसएल कहाँ पे रखना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, अगर मेरा एसएल ले लिया, यहाँ पे एसएल हुआ, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना, तो मुझे ऐसा कहाँ था कि भाई मैं एस मैंने गलत जगह पे रख दिया,
तो मुझे ये जोन में रखना चाहिए था, क्योंकि सबसे लो था ना यहाँ पे था। तो अगर मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो यहाँ पे मेरा ऐसे हो सकता है, ठीक है। और मेरा टारगेट उसके हिसाब से ऑलवेज 1 जम 2 का रखिए, क्योंकि 1 जम 2 में रिस्क रिवार्ड मैनेज होता है, ठीक है। तो उस तरफ से आप करिए। और मैं और कुछ बताना है और कुछ या सो ये मैक के बारे में आपको तो पता ही होगा, उसके लिए डीप वीडियो में बाद में आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है गाइस। अभी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ बातें ट्रेडिंग के बारे में भी थी, कुछ बातें इमोशंस पेशेंस के बारे में भी थी। और हाँ, ट्रेड में लेने के बाद आपको पेशेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि भाई प्रॉफिट में चल रहा है ना, तो वो होता है कि भाई नहीं निकाल देता हूँ, प्रॉफिट निकाल दे, वो चला जाएगा चला जाएगा, ऐसा नहीं करने का, आने देने का। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो और उसको होल्ड करो, स्टॉप लॉस मैनेज करो, एसएल मैनेज करो, ठीक है। तुरंत एग्जिट मत करो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि भाई मैंने ट्रेड में एंट्री लिया है, बट मैं डर होता है ना कि भाई जो प्रॉफिट वो चला जाएगा, तो 500 600 रुपये दिखा, मैंने निकल गया, और मार्केट तो और ऊपर चला गया और ऊपर गया, फिर रिग्रेट होता है भाई कि यार मैंने क्या कर दिया यार, ये तो नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और पेशेंस कर लेता, ठीक है। और दिन में 3 ही ट्रेड करो, ओनली 3 ट्रेड, ठीक है। अगर पहला ट्रेड में एसएल हुआ तो दूसरा ट्रेड करो, दूसरे में भी एसएल हुआ तो तीसरा करो, अगर तीनों एसएल हुए ना तो अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दो, सिस्टम बंद कर दो, ठीक है। उसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ट्रेडिंग सिंपल है गाइस, सिंपल है, सिंपल टर्न, सिंपल एकदम सिंपल है ना, ईजी। तो वो इंडियन मार्केट है, आप कॉम्प्लेक्स मत करो, ज़्यादा सोचो मत, उस पर कॉम्प्लेक्स कभी मत करो, ठीक है। अगर 3 ट्रेड हुए, पहला अच्छा गया, दूसरा एसएल हुआ, तीसरा अच्छा गया, तो क्लोज कर दो, ठीक है। दिन के इतने ही ट्रेड गए यहाँ, ऐसा नहीं भाई आपका दिन अच्छा हुआ है, तीनों प्रॉफिट हुए तो चलो आज तो प्रॉफिट हुआ, आज तो मैं और ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। अपने डिसिप्लिन में ही रहो गाइस, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आज आप प्रॉफिटेबल नहीं है ना, तो कल वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। वो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें मेंटेन किया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। उसमें ज़्यादा मैंने लगभग एनालिसिस तो शेयर कर दिया है। अभी एक और चीज़ आपको बताने भूल गया मैं, कि जो चार्ट होता है, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो पहले वो आपको चार्ट, ये चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि लाइक ये चार्ट, यस यस, ओके। सो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इसका चार्ट का क्या मतलब है, ठीक है। सो ये देखिए, अगर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ का डेटा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि ओ में कैसे देखते हैं गाइस, ओपन इंटरेस्ट कैसे हम लोग सीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जब ये ग्रीन कैंडल क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉल हुआ है और पुट हुआ है, ठीक है। मतलब कॉल के सेलर्स है और पुट के सेलर्स है, ठीक है। तो पुट प्रीट प्रीमियम होता है, पुट प्रीमियम, उस पर 1.94 करोड़ प्रीमियम को सेल करने वाले इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसका लेवल क्या है, 24,991, ओके, 25,000 आप अराउंड अप्रोक्स रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कॉलर्स, कॉल के सेलर्स देखेंगे ना, तो अपन अभी 25,111 पे कॉल सेलर्स ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट गए ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे रिवर्स हो सकता है मार्केट, अगर कल मार्केट ओपन होता है, अगर कल 25,100 तक टच करता है, ओके, तो याद रखिएगा कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट ट्रैप करके रिवर्सल ले सकता है कभी भी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े अभी मार्केट में, क्योंकि नियरेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। सो गए आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको भी कुछ अच्छा इसमें एनालिसिस पता हो, इसके अलावा भी मतलब कुछ नया आप सीखे, तो आप भी शेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मेक श्योर मेन पर्पस है कि आप लर्न करें गाइस, ठीक है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप कर पाओगे आगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय।